जय हिंद। बिहार पुलिस भर्ती 2025 एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितने अंक चाहिए? बहुत सारे बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा है ताकि आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो सके। कितने अंक रहेंगे ताकि आप फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है? अगर आप ईवार कैटेगरी से हो, ओबीसी हो, एसटी हो, जनरल हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको कितने अंक चाहिए इस बार एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए? चले जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। देखिए, अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के पास शेयर करने वाला हूँ। आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, हमारा सिलेक्शन हुआ था 2020-21 में बिहार पुलिस में। उस समय जो टोटल पोस्ट है 8,415 पोस्ट की बहाली थी। उस समय मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मैंने इसको रिजाइन मार दिया है। ऐसा मैंने क्यों किया था? जस्ट 2 महीने के बाद जब फाइनल मेरिट लिस्ट नाम आ गया था, ज्वाइन लेटर आ गया था, 2 महीने के बाद हमारा सिलेक्शन हो गया था रेलवे एसआई का। उसमें मैंने रेलवे एसआई में ही फॉर्म भरा था, वहाँ सिलेक्शन हो गया था। तो मैं आज फाइनली रेलवे एसआई में कार्यरत हूँ। तो जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके पास शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिले और आपका एग्जाम 100% गारंटी क्लियर हो सके। जो भी अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा और ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो के माध्यम से शेयर करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूं, अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, कुछ आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर प्रोवाइड किया था, मेरा एक और चैनल था, वो चैनल अभी डिलीट हो चुका है। अक्टूबर माह में ही लगभग 8-10 महीने हो गए हैं। मैं जो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ बिहार पुलिस के लिए, अगर आप इसको बना लेते हैं ना, आपका 100% गारंटी एग्जाम क्लियर हो सकता है। 100% जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों का। इसमें देखिए, पीडीएफ में जो भी मैं प्रश्न दूंगा, पहले मैं दिखाना चाहता हूँ क्या कारण है। यहाँ पर सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जो भी सिलेबस रखा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको मैं पीडीएफ दे रहा हूँ। इस पीडीएफ में जो भी मैं प्रश्न दिया हूँ ना, आप बना लेना, आपका 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा। सिलेक्टेड हो इसलिए मैं आपको एक चीज़ सुझाव देना चाहता हूँ। इसका हमने प्राइस रखा है 99 रुपये रखा है। मैं चाहता तो फ्री ऑफ कोर्स कर सकता था, लेकिन फ्री ऑफ कोर्स चीज़ का महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए मैंने 99 रुपये लिया ताकि आप लोगों को बेहतर चीज़ें दे सकूँ और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सके। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए ये सारा पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर आपका मैथमेटिक्स में आपको डर लगे कि मैथमेटिक्स में भाई एमसीक्यू फॉर्म में जब मिलेंगे तो हम कैसे सोल्यूशन करेंगे, मैथमेटिक्स का सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे। टेंशन लेने की कोई भी अति आवश्यकता नहीं है। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए जो नीचे नंबर दिख रहे हैं 9801527755, व्हाट्सअप करके बोलिएगा बिहार पुलिस पीडीएफ चाहिए। क्या बोलना है? बिहार पुलिस पीडीएफ चाहिए। हमारे द्वारा एक क्यूआर कोड हम आपको सेंड करेंगे, उस पर आपको 99 रुपये का पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर दीजिएगा। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ मैं आप तक शेयर कर दूंगा। ध्यान रहे, जो भी मैं पीडीएफ में प्रश्न दिया हूँ बारीकी से दिया हूँ। बहुत इनफ प्रश्न है। जैसे आपका कल एग्जाम है ना, तो आज आप बना लेते हैं, आपका 100% एग्जाम क्लियर हो जाएगा। एग्जाम क्लियर हो जाएगा, 100% गारंटी मैं ले रहा हूँ। ये मैं नहीं कहूँगा कि आपको फिजिकल पास हो जाओगे, मेडिकल पास हो, वो डिपेंड करता है आप पर। फाइनल में लिस्ट में नाम आएगा, वो डिपेंड करता है फिजिकल मेडिकल पर, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई होना एकदम 100% गारंटी। कुछ भी नहीं पढ़े हो, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी जो मैं दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स में प्रश्न दिया हूँ, आप बना लीजिएगा, 100% गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा। कोई नहीं रोक सकता है। जो बिहार पुलिस का सिलेबस रखेगी उसकी अकॉर्डिंग आधारित पर तैयार किया गया है। 110% सिलेक्शन की गारंटी मैं दे रहा हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। अगर आप मेल कैटेगरी से हो, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आप लोगों की। अगर मेल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इस प्रकार से चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं अच्छे से सजा लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो सके। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो तो कितने अंक चाहिए? ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी लगभग बराबर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेल कैटेगरी सबसे पहले बता रहा हूँ। देखिए, ये मैं कट ऑफ अकॉर्डिंग नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जो फॉर्म अप्लाई हुए 22.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुए, और कट ऑफ एग्जैक्ट बताना किसी के बस की बात नहीं है। जो भी आपको दावा करेगा कितना कट ऑफ जाएगा वो सबके सब एक्सपेक्टेड बताएंगे, लेकिन मैं 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन 100% मान के चलिए यही आपकी कट ऑफ जाने वाला हूँ। अपना एक्सपीरियंस जो मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ईडब्ल्यूएस अगर आप बिलोंग करते हैं, मार्क्स लाते हैं, अभी आप प्रयास कीजिए कम से कम 60+ मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए। कम से कम 60 नंबर लाएंगे ना अभी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप 60+ मार्क्स लाएंगे तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। अभी की अगर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कट ऑफ जाएगा इससे कम ही जाएगा मेल कैटेगरी के लिए। और जो ओबीसी बिलोंग करते होंगे बच्चे, ओबीसी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप 60 लाते हो, अभी प्रैक्टिस सेट जब बनाते हो 60 लाते हो, तो 100% समझो कि आपका फिजिकल मेडिकल के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट कर दो। अगर 60+ आपका आता है तो 100% गारंटी। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अभी आप कम से कम 55 लाने का प्रयास करो। सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ, इससे कम ही कट ऑफ जाएगा, 4 नंबर 5 नंबर कम ही कट ऑफ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। टेंशन लेने की बड़ी बात नहीं है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 52 लाओ, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैं ये मैक्सिमम नंबर बताया हूँ आपको, जो मैक्सिमम कट ऑफ जा रहा है। मैं क्योंकि मैं देखा हूँ यूट्यूब पर कुछ लोग बता रहे हैं कि 82 जाएगा, कोई कह रहा 73 जाएगा। हद पार है भाई। हमारे समय जब मैंने एग्जाम दिया था उस समय 73 कट ऑफ गया था, लेकिन इस बार कट ऑफ कम जाने वाला है। उसका रीजन मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि उस समय फॉर्म ज़्यादा भराए गए थे और सीट कम थे, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन ज़्यादा हो गई थी।
क्योंकि हमारे समय के दोगुना से ज़्यादा अभी सीट रखी गई, 19,838 पोस्ट की सीट रखी गई। उस समय 8,415 पोस्ट की सीट थी। अब चलिए इंपॉर्टेंट चलते हैं गर्ल्स लोगों के लिए। गर्ल्स अगर आप बिलोंग करते होंगे तो आपको कितने अंक चाहिए ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। अगर फीमेल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कितने अंक चाहिए ताकि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। अगर आप फीमेल हो, यूआर जनरल कैटेगरी से हो, तो दोनों का बराबर रखा गया, 50 आप ला दो, आपका सेफ स्कोर है। अभी से तैयारी करने में 50 ला देते हो ना तो 100% गारंटी सिलेक्शन हो जाती है। मैं बताऊंगा किस प्रकार से सिलेक्शन होगी, टेंशन लेने कोई बड़ी बात नहीं। आपके भैया आपके साथ है, आपके सर आपके साथ है। देखिए, अगर आप ओबीसी बिलोंग करते हैं, आप 48 लाने का प्रयत्न कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इससे एक नंबर भी वैसे नहीं जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45 लाइए, तैयारी में 45 लाइए, अभी के अकॉर्डिंग में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे कट ऑफ कितना कम जाने वाला है आपको पता नहीं है। इससे 4 नंबर 5 नंबर कभी कट ऑफ जाएगी। अगर आप एसटी कैटेगरी से लाते हैं, आप 42 लाने का अभी से ये प्रयास कीजिए, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए होता क्या है ना, मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं, जो पिछले साल जो कट ऑफ गया था इसके अकॉर्डिंग में एससी कैटेगरी वालों के लिए जो फीमेल में 30 नंबर कट ऑफ गया था। समझ रहे हो कितना कम हुआ था। और मैं क्या बताना चाहूँगा, जो बच्चे पास होंगे, देखिए इनमें बहुत सारे बच्चों क्या गड़बड़ करते हैं ना, 19,838 सीट रखी गई है, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। आप देखिए अभी फाइनल मेरिट लिस्ट पर चिंता मत कीजिए, आप चिंता कीजिए आपको फिजिकल के लिए कितने अंक बुलाया जाएगा। देखिए फिजिकल के लिए जो बुलाया जाएगा ना, इतना मान के चलिए जो आपका फाइनल मेरिट में जो नाम बैठता है ना, फिजिकल के बेस पर बैठता है। तो फिजिकल आपको तैयारी करना है, जो भी तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम 19,838 पोस्ट है, लेकिन आपको फिजिकल जो बच्चे के लिए बुलाया जाएगा वो बुलाया जाएगा 1 लाख बच्चों, 99,000 बच्चों के लगभग 1 लाख बच्चों के लिए एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम पास करेंगे। जी बिल्कुल सुन रहे हैं, 19,838 पोस्ट है, ये फाइनल मेरिट का पोस्ट है, लेकिन एग्जाम जो क्वालिफाई बच्चे करेंगे 1 लाख समथिंग बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन निकाल के, मैंने सब कुछ कर रखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कितना होंगे। 1 लाख बच्चे जो है एग्जाम क्वालिफाई होंगे। आप समझ के रखिए कि जो टोटल 22 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, इसमें से मान के चलिए मोटा मोटा, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है जहां हमारा ड्यूटी पड़ा था, जैसे मेरे लिए एसआई में कार्यक्रम हम लोग के जहाँ ड्यूटी पड़ता है ना, तो अपने अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, जितना मैंने ड्यूटी कराया है जहाँ पे हम लोग का पड़ता है, कम से कम 50% बच्चे कम आते हैं। लेकिन यहाँ पर मानता हूँ कि मान लीजिए 20% बच्चे कम आते हैं, तो आपका कितना बच्चे आएंगे एग्जाम देने? 18 लाख बच्चे समथिंग आएंगे मिनिमम मान रहा हूँ, जबकि इससे कम ही होने वाला है, 11-12 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। समझ में आएगा ना, मैं ज़्यादा मान रहा हूँ कि 18 लाख बच्चे एग्जाम देने आएंगे, 4 लाख बच्चे एग्जाम देने नहीं आएंगे। ऐसा होता है हर एग्जाम में, आपको पता होगा, जब भी आप एग्जाम देने गए होंगे तब जानकारी होगा। 18 लाख बच्चों में से आप समझ चलिए कि 18 लाख बच्चों में से ऐसे ऐसे बच्चे होंगे ना, 50% 60% बच्चे ऐसे होंगे, लगभग 8-9 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो देखा है इसकी फॉर्म भरते हैं। मेरा दोस्तों फॉर्म भर रहा है तो हम भी फॉर्म भर देते हैं। अभी मेरा एज, जिसका इनिशियल एज होगा, फॉर्म भरते समय एज स्टार्टिंग किए होंगे, वो भर दिए होंगे, तो जाहिर सी बात है बहुत लोग देखा है इसकी फॉर्म भर देते हैं। तो समझो कि 8-9 लाख बच्चे चले गए। इसमें से 2-3 लाख बच्चे ऐसे होते हैं ना कि घूमने वास्ते फॉर्म भरते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा आंकड़ा कर रहा है, डेटा कह रहा है आज के अकॉर्डिंग में 2-3 लाख बच्चे ऐसे होते ही हैं। 4-5% बच्चे, 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो घूमने के लिए फॉर्म भरते हैं कि यहाँ सेंटर दे देगा, यहाँ से जाकर घूमेंगे घर से आज़ादी के लिए। जी आप सही सुन रहे हैं, ऐसे करती हैं लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो इतना समझ चले जो आपका कंपटीशन होने वाला है बहुत कम होने वाली है। आपका मोटा मोटी 8 लाख 7 लाख बच्चों में से कंपटीशन होने वाली है। आप सोचिए कि 8 लाख बच्चों में से कम आपको कितना लाना है? 1 लाख बच्चों में नाम आना है, 1 लाख बच्चों में से आपको आना है, तब जाके आपका फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। सोचिए कि हर 18 बच्चा में से एक बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है। समझ में आएगा ना, एग्जाम क्वालिफाई के लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन फिजिकल जब भी आप पास करना है, फिजिकल के लिए अभी से तैयारी कीजिए। फिजिकल अभी तैयारी मत कीजिए, अभी आप एग्जाम पर पूरा फोकस कीजिए। जैसे आपका एग्जाम अच्छा जाता है तो 100% मान के चलिए कि आप फिजिकल के लिए प्रिपेयर करने में लग जाइए। जो बात बता रहा हूँ इससे 1 नंबर भी जाएगा पे कट ऑफ, जो मैं बताया इससे 1 नंबर भी कट ऑफ आपका ज़्यादा नहीं जाएगा। वो मैं आपका सेफ स्कोर बताया था, उससे कम ही कट ऑफ जाएंगे। 100% आप सही सुन रहे हैं। देखिए अभी जब आप तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे, क्योंकि बहुत लोगों का लास्ट अटेम्प्ट होता है, बहुत लोगों का इनिशियल अटेम्प्ट है, बहुत लोगों का घर का स्थिति खराब होती है। तो आप लग जाइए, मेहनत करने में लग जाइए। क्यों, अपना एक्सपीरियंस मैं आपके पास शेयर कर रहा हूँ, जितना भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं उन लोगों के लिए। देखिए जो मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, शास्त्र, आप बना लीजिए, आपका 100% एग्जाम क्वालिफाई होगा। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए फिर से मैं बताना चाहता हूँ, जो नीचे नंबर दिख रहा है 9805277755, व्हाट्सअप करके बोलना है बिहार पुलिस पीडीएफ चाहिए। हम आपको एक QR कोड सेंड करेंगे, उस पर आपको 99 रुपये का पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड करना, 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आप तक शेयर कर देंगे। और जितना मैं पीडीएफ दूंगा उसका बना लीजिएगा। सामान्य ज्ञान लेटेस्ट है, जो मैं पीडीएफ में प्रश्न दिया हूँ ना, 100% गारंटी आपके एग्जाम से मैच करेगा, कोई नहीं रोक सकता है, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, 100% गारंटी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय।